हाय, वेलकम टू रामपाल। आज मैं आपके आगे एक केस स्टडी पेश करना चाहता हूं, अ स्टडी विच विल और कैन मोटिवेट यू, एक्साइट यू एंड ऑल्सो प्रोबेबली गिव यू सम होप कि ऐसा नहीं होता है कि वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। एंड आई नो पीपल आर स्ट्रगलिंग विद इट एंड इट इज बियॉन्ड देम समटाइम्स। आप लोगों के हाथ में नहीं है, आप कम खाते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मोटापा वहीं का वहीं। तो ये केस स्टडी कहीं ना कहीं आपको एक होप देती है कि नहीं यार, अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आपको मैं पिक्चर्स भी, विजुअल्स दिखाऊंगा, उसके पहले एक बैकग्राउंड दे देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम या एक हिसाब से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम या हेल्थ ओरिएंटेड प्रोग्राम वो 100% तभी काम करता है जब मैं किसी को ट्रेन भी कर पाता हूँ। एक तो एस्पेक्ट है आपको एक न्यूट्रिशन डाइट देना या न्यूट्रिशनल थेरेपी जिसको मैं बोलता हूँ, लेकिन उससे उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़रों में, मेरे हाइपोथेसिस में, ट्रेनिंग एस्पेक्ट। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम ट्रेन करते हैं, हर जिम में जाने वाला ये सोचता है ही ट्रेन्स वेल, बट रिजल्ट कहाँ है? कोई कार्डियो कर रहा है तो वो कार्डियो ही कर रहा है, रिजल्ट कहाँ है? सो यू आर बेसिकली, मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग विद व्हाट वी आर डूइंग एंड स्ट्रगलिंग टू डू व्हाट, टू अचीव द रिजल्ट्स दैट वी आर एमिंग एट। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि दिस गाय हैज बीन माय स्टूडेंट इन द पास्ट। तो इन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग किया हुआ है, तो यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। और अभी ये वाले मॉडल में जो ये केस स्टडी है, इसमें इन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन मेरे से शेड्यूल लिया है और मेरे से हर रोज बात की है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया, बिकॉज ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और जो मेरे स्टूडेंट रह जाता है उसके साथ मेरे लिए कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के उसमें बहुत आसान हो जाती है। और जो सिर्फ मेरे साथ न्यूट्रिशनल थेरेपी करता है और जो ट्रेन नहीं कर पाता है, उनके लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ट्रेनिंग को डिफाइन करना, कैसे करना है, क्या करना है। तो एक जनरल गाइडलाइन होती है, तो उस केस में प्रोग्रेशन स्लो होता है, लेकिन होता है, चेंजेस आते हैं उनको भी, और वो भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं मेरे पास, लेकिन स्लो आते हैं। ये वाली, दिस अमेज्ड मी एक्चुअली, दिस इज लाइक सरप्राइजिंग, शॉकिंग, आपको भी लगेगी। सो लुक एट दिस गाइज, फर्स्ट 4 weeks ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन, कहां गया पेट, क्या हुआ फैट के साथ ये 4-5 हफ्ते में? और अगर ये 4-5 हफ्ते में ऐसा हो सकता है, तो जस्ट इमेजिन हाउ वी कैन बिल्ड अ हेल्थियर सोसाइटी। मोटापा खत्म हो सकता है अगर ये 4-5 हफ्ते में ये कर सकता है, तो आप 8 हफ्ते में कर लेंगे, 10 हफ्ते में कर लेंगे, 12 हफ्ते में कर लेंगे, बट मोटापा तो खत्म हो ही सकता है। तो क्या क्रिटिकल, क्या लर्निंग्स हैं इससे और कैसे मैंने इसको प्रोग्रेस किया, ये समझते हैं। कि पहले तो आप इसका 4-5 हफ्ते का जो ये प्रोग्रेशन है ये देखिए, आप इसका कहां से फैट कहां आया। दिस इज जस्ट अमेजिंग। दिस आई लव दिस काइंड ऑफ स्टडीज, बिकॉज ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर किसी के साथ नहीं होती हैं। हर कोई नीचे आता है, फ्लक्चुएट करता है, बट सम ऑफ दीज आर लाइक, क्या कहूं मैं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन दिस केस स्पेशली, इफ यू लुक एट द फैट, देखिए मोटा है वो, एक्चुअल में पेट निकला हुआ है उसका, और 4 से 5 हफ्ते में पेट खत्म, और अगले 4 हफ्ते में एब्स निकल गई। सो दिस इज लाइक अ टोटल 10 week पीरियड स्टडी, और ये मेरी कंटिन्यूअस है। इसके बाद मैं एक और पॉडकास्ट बनाऊंगा। सो नाउ वी आर बिल्डिंग ऑन द मसल। तो अगले वाली जो 4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद जो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा, वो मस्कुलैरिटी होगी कि देखिए मसल का प्रोग्रेशन कैसे होता है, अभी क्या साइज है, 4-5 हफ्ते बाद क्या हो जाता है। अभी फिलहाल सिर्फ वेट लॉस की स्टडी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब क्या करना होता है इसके लिए, पहले इसको समझते हैं। आई डोंट सेल माई सर्विसेज ऑन दिस पॉडकास्ट। पीपल हु हैव नोन मी, हु लिसन टू माई पॉडकास्ट, आई नेवर एवर सेल माई प्रैक्टिस on this podcast. Therefore, please pay attention to what I am trying to convey and not like, okay, I have done it. No, even you can do it. Anybody can do it. It's just a matter of paying attention to the basics, to the foundations, to the fundamentals. और वो मैं समझता हूँ एक नॉर्मल आदमी के लिए तकलीफ दे है और इतना आसान नहीं है, बट फिर भी अगर आप समझेंगे तो उसके ऊपर कुछ तो काम हो सकता है, करेक्ट? तो
तीन एस्पेक्ट्स पे हमने काम किया. चौथा इज गिवन. माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो फॉर एग्जांपल दिस गाय हैज बीन लाइक ही ट्रेन्ड विद मी 1.5 years बैक, राइट. उसके बाद इन्हें छोड़ दी, जॉब में लग गया और खाता पीता रहा, मस्त रहा. तो ये आलम देखने को मिला फिर. एंड सिंस ही वर्क्स इन होटल इंडस्ट्री, तो खाना पीना तो मौज बाहर है, तो नेचुरली यू कैन सी द रिजल्ट. बट इवन देन हमारा जो वेट लॉस है पूरे प्रोग्राम में, इसमें 10 हफ्ते में सिर्फ 5 किलो है बाय द वे. तो 5 किलो वेट गेन करना सब कुछ खा के, और जितना आप मैक्सिमल, उसमें जंक भी है, उसमें सब कुछ है. आप समझ सकते हैं, ओवर ईटिंग करके 1.5-2 साल में 5 किलो वेट गेन करना इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. बिकॉज जब आप बाहर से ही खा रहे हैं, होटल में ही काम कर रहे हैं 5 स्टार में, वेयर द फूड इज एम्पल, यू डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, एंड देन जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड फूड, बट you have got plenty of options. It's a buffet all the time in your life. It's like breakfast, lunch, dinner, snacking, everything is a buffet for you, so you end up eating more. Nonetheless, so it's a 5 kilo weight loss, but look at the transformation what has happened. That's what I'm paying attention to. तो माइंड का क्या रोल है कि ये मुझे बोलता रहा, जब भी आया बीच में मेरे से मिला या फोन पे बात किया कि सर मुझे करना है, मुझे करना है. One thing which I always tell everybody who comes to me is that जब करना हो तो बात करते हैं. There's no random instructions for you. तो जब करना है, तो अब चूंकि मेरा ये स्टूडेंट रह चुका है, he knows me very well, so he has to be very serious when he comes to me. So he took his time. He took 3, 4, 5 months, and then he came to me and said, "Sir, finally, I want to do it now. It's enough. I really want to get back to shape. It's not looking good." So then we started working on it. So पहला माइंड एस्पेक्ट, तो वहीं पे आपका माइंड सेट हो जाता है कि आपने ये डिसाइड किया दैट यू वांट टू डू इट. नाउ द mind's job doesn't finish here. This is very important. You have to understand. I need to do an episode on mind. I don't know why I keep postponing it. Mind का एक ये एस्पेक्ट तो है कि मुझे करना है. वो तो आपको कॉन्शियसनेस में हर रोज सोचते हो. आप सुबह उठते सोचते हो आज तो मैं पता नहीं क्या करूंगा. हर रोज शाम को सोचेंगे कल मैं ये नहीं करूंगा यार, कल से मैं फिट होऊंगा. तो वो तो एक एस्पेक्ट है. बट सेलिंग टू द माइंड मीन्स दैट यू आर नाउ 100% एमिंग एंड डेडिकेटेड फॉर दैट कॉज. अगर आपने कहा कि यार मुझे वेट लॉस करना है या मुझे फिट होना है, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, you are getting started into that journey, and that's the most important element in this, right? So my students are able to do it, and that's why I do this miraculous studies. मतलब साइंटिस्ट को विश्वास ही नहीं होता है. One student lost 5 kilos in 5 days under me. 5 kilos in 5 days. So it's just phenomenal. Some of this stuff is like shocking to me, and I'm not saying everybody can achieve it. No, another guy lost 5 kilos in 1 month who hardly was overweight. You know, it was like overweight by just 5 kilos itself, and he lost it in not even 1 month. I think 2 weeks, 15 days or something like that. So anyways, nonetheless, so coming back to the point. So mind का एक aspect है कि आपने अपने आप को ready किया, आपने कहा यार I want to do it. That's first. Number 2. Another aspect of mind is, because mind will stop you. It'll next day it'll say, dude, come on man, sleep, take rest, eat. Oh, क्या रखा है इसमें, क्यों अपना दही तोड़ना है, leave it. So that's our mind, right? We have a friendly enemy inside us who would always want to do wrong things. But then you have to convince that mind, that part of the mind as well. Now listen, dude, I need to do it. I have framed up myself now. Do not disturb me and help me out with this. So the subconscious jumps into it and says, all right, buddy, let's do it together. And that's where the program starts. And that's where the mind component is ticked. All right, this is ticked. So mind गया साइड में. अब आया बाकी 3 एस्पेक्ट्स जो बहुत क्रिटिकल है. ट्रेनिंग. अब हम ट्रेनिंग में हम कितने लोगों को जानते हैं जो रेगुलर ट्रेन करते हैं, वॉक्स करते हैं या इवन जॉब भी करते हैं, बट फैट वहीं का वहीं. तो क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी बॉडी अडॉप्ट हो जाती है. तो ट्रेनिंग के अंदर व्हाट स्मार्टनेस यू नीड इज, यू नीड टू ट्वीक द ट्रेनिंग in a way that it starts putting slightly more stress on your body. और स्ट्रेस का मायने दर्द नहीं है, फटीग नहीं है. स्ट्रेस का मायने है कि बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके वो यूज्ड टू नहीं है, राइट? सो in his case I divided his training session in 2. One is the cardio part and one is the weight training part. तो इसने दोनों किया, कार्डियो भी किया
और वो भी किया। कार्डियो इसने शायद 20 या 25 मिनट किया और आधा घंटा 40 मिनट इसने वेट ट्रेनिंग किया। सो ट्रेनिंग टेक। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक मशीनरी, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन। सो मेटाबॉलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं हम घर का खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, सब में सब कुछ है, फल फ्रूट खाते हैं, yes that's right, but due to some strange reason, I do not know the reason. I mean, I can't really define. I understand the reasoning of course, but I can't define it, I can't explain that to you. क्या होता क्या है कि आप वो सब कुछ खा रहे हो हेल्दी, बट प्लेटर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और टाइमिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। व्हेन आई एम सेइंग टाइमिंग, आई एम नॉट सेइंग ईट योर डिनर एट 6 o'clock, नो आई एम नॉट। मैं उसको प्रोपेगेट नहीं करता, मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं खुद ही 8 बजे खाना खाता हूँ, तो मैं उसका बहुत बड़ा ना कभी उसके बारे में बात करता। टाइमिंग ऑफ द मील मीन्स कि अगर आपको आलू खाना है तो किस टाइम खाना है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट अ फ्रूट फॉर एग्जाम्पल, इज इट प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, और किस टाइम ठीक रहेगा, क्या मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाऊं या मैं 4 बजे 5 बजे स्नैकिंग में फ्रूट खाऊं। तो इसके केस में आपको ब्रीफली बता देता हूं बिकॉज इट्स एन एपिसोड ऑन हिज केस स्टडी। वी कट डाउन कार्ब्स कंप्लीटली फ्रॉम ब्रेकफास्ट, जो मेरा एक थंब रूल है इंडिया के केस में, इंडियंस के केस में, तो वो कंप्लीट हो गया, कार्ब्स खत्म हो गए उसके। आई गेव हिम फ्रूट्स एट अराउंड 4 o'clock 5 o'clock, तो वो हुआ, और बाकी सब चीजें, और वो जो चेंजेस जो इसके न्यूट्रिशन में है वो सब वो है जो ये खा सकता था। एंड सिंस ही इज एट अ होटल, he works at a hotel, it was easier for him to kind of find the food that he wants to eat or that I have told him to eat. तो इसके लिए थोड़ा, पर वो भी खाना वही था जो आप घर पे भी बना सकते हैं। I didn't ask him to eat dishes, मैं वो dishes का नाम नहीं लिखता हूँ कभी भी, मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है चावल खाना है, रोटी खाना है, सैलेड खाना है, क्या खाना है, that's about it। तो वो इसने नॉर्मल खाया। Calorie wise I think he must have reduced a few calories because he was overeating earlier, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग थे, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ जूसेस एंड ऑल दैट, सो दे ऐड 300-500 कैलोरीज क्वाइटली, पता भी नहीं चलता है, तो उसके फॉर्म में इसके ज़्यादा कैलोरीज थी। बट ही एट फूड एड लिपिटम, माने एड लिपिटम होता है कि ये साइंटिफिक टर्म है, माने टू फुलनेस, कि आपका जब तक पेट भरे उतना खाना है। सो आई नेवर टोल्ड हिम 2 रोटी खाओ या 3 खाओ या 4 खाओ, आई टोल्ड हिम पेट भर के खाना है, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेनिंग वेल योर बॉडी नीड्स एनर्जी एज वेल, वी मिस आउट ऑन दिस completely. And when we get into calorie restriction aspect, we forget that अगर आप बॉडी को कम देने लग जाएंगे तो काम भी कम ही करेगी। You will start feeling fatigued. Eventually, it starts showing on your face because the face comes down, starts looking pale. You know. So that is second part. Third is the movement aspect. अब movement में मैंने इसको बोला कि यार training is one aspect, forget about it. आपने सुबह ट्रेनिंग कर लिया, भूल जाओ आपने ट्रेनिंग किया। Now comes the movement aspect, which you call non-exercise thermogenesis, माने उस दिन की मूवमेंट। सो आई टोल्ड हिम कि मूव करना है, बैठना है तो भी उसके बाद भी काम के अंदर मूव करना है, ऊपर नीचे जाना है। इफ यू आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, टेक द स्टेयर्स, डोंट टेक द लिफ्ट, ट्राई मूव एज मच एज पॉसिबल। सो ही डिड दैट एज वेल, सो ही डिड एवरीथिंग by the book what I told him, and look at the result, look at the fantabulous result that he had shown. I mean, it's just shocking for anybody in the world. Nobody would believe it. People would look at it and say, "Ah, yaar, starve kar diya hoga, boiled." No, he was eating proper meals. He was eating dal, chawal, roti also. I didn't tell him to eat leave oil. No. So that was taken care of. And now learning. Finally, what is the learning from it? Learning is that you have to attend to all parts. It's just not training, it's just not metabolism, which is diet, and it's just not movement. You have to add all three in your daily routine. कि यार मैं मूव भी ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब उठ रहा बैठ रहा ज्यादा हूँ, मैं खाना भी ठीक खा रहा हूँ, टाइमली खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है, जो खा रहे हो उससे बात नहीं करनी है तो चेंज करना है। और जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड रूल मैं बता देता हूँ कि कुछ भी अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो सिर्फ सुबह कार्ब्स मत खाओ बस, और एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करो आप। थैंक यू वेरी मच।